कसम से मेरा दिल करे इस वक्त मैं ना दोनों को कत्ल कर दूं, जान से मार दूं दोनों को। कम से कम बेगैरती का ताना तो नहीं मिलेगा मुझे। देखा, फिर से बहक गई ना आपकी जहनी रूह। अरे कितनी बार आपको समझाया है कि उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, वो जैसा करेंगे ना वैसा ही भरेंगे। लेकिन मजाल है कि आपको मेरी और बिलाल की जरा सी भी फिक्र हो। बस अपनी बहन की खातिर मरने माने फिर तुल जाते हैं। यार नहीं आ रहा ना मेरी समझ में कुछ, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? अच्छा ठीक है, आराम से बैठकर सोचते हैं कि क्या करना है, लेकिन आप वादा करें ये मरने की बात नहीं करेंगे आप। मेरी ना इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम्हें एक बार मना किया ना, हमें फोन मत किया करो। समझ में नहीं आती तुम्हें? यही बात तो आपसे पूछने के लिए फोन किया है कि आपको बात समझ में नहीं आती। 100 बार आपको समझाया कि अपने बेटे से कहिए कि हमारे घर के मामला से दूर रहे। आपसे अपना एक बेटा कंट्रोल में नहीं हो रहा। मेरे बेटे का जिक्र कहाँ से आ गया? अरे आपका बेटा तो खुद हमारी जिंदगियों पर अजाब बनकर मुसल्लत हो गया है। बाज नहीं आएगा वो। देखो, जबान संभाल के बात करो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, हमारा जिगर तो जैसे पत्थर का बना हुआ है ना, जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। और आपका आवारा बेटा, उसका जो दिल चाहेगा वो करता फिरेगा, है ना? सुरैया, जबान संभाल के बात करो, हद से बढ़ रही हो तुम। हद से ज्यादा तो आपका बेटा बढ़ गया है, जिससे मेरे भाई और भाभी के बीच में तलाक करवा दी है। ये क्या बकवास है? ये बकवास और बेहूदगी तो आपके बेटे ने की है। बर्दाश्त नहीं हुआ ना उससे हमारा हंसता बसता घर। अरे पीछे लग गया मेरी भाभी के, उसको भी अपने पीछे लगा लिया। और वो तलाक लेकर बैठ गई आपके बेटे की खातिर। झूठ! मेरा अहमर हरगिज भी ऐसा नहीं कर सकता। अरे जो हुकूमत के साथ गबन कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा नहीं किया उसने। मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाली। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लें, पूरे खानदान में फैलेगी। फिर जो दिल चाहे ना वो आप कर लीजिएगा। हाँ भाई अहमद, तुम अपनी खाला के घर गए थे? मैं नहीं गया। झूठ बोल रहे हो तुम गुल के घर गए थे, वहां गुल के शौहर से तुम्हारा झगड़ा हुआ है और इस वजह से उसने गुल को तलाक दी है। अम्मी, आपको किसी ने गलत बताया? किसी ने नहीं, सुरैया ने बताया मुझे। और कितनी बेइज्जती की है उसने मेरी। क्यों गए थे तुम वहां पे आखिर? मैं आपको नहीं समझा सकता। जाहिर है ये तो तुम किसी अफलातून को भी नहीं समझा सकते कि आखिर तुम वहां बार बार करने क्या जाते हो, जब 1000 दफा तुम्हें मना किया है तो। नहीं, क्या बात हो गई है? किस बात पे इतना शोर मच रहा है? आइए पूछिए अपने साहबजादे से कि ये क्या कारनामा अंजाम दे के आए हैं। बताओ। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। तो क्या सुरैया झूठ बोल रही है? आज तुम सारा दिन फहमीदा बाजी के घर नहीं थे? क्या गुल को तुम्हारी वजह से तलाक नहीं हुई? बस कर दो बेटा, बस कर दो। कितना रोगी, इस तरह तो तबीयत खराब हो जाएगी ना मेरी जान। क्या करूं अम्मा, ये आंसू रुक ही नहीं रहे। मुझे नहीं रोना, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे। ऐसे शख्स की खातिर अपने आंसुओं को जाया मत करो बेटा, जिसने तुम्हारी कदर ही नहीं की। अम्मा, मैं अपने लिए परेशान नहीं, मैं अपने लिए बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। अगर मैं दुखी हूँ और अगर मैं परेशान हूँ ना, तो मैं सिर्फ
मैं सिर्फ ये सोच कर कि जो मेरी आने वाली औलाद है, जो इस दुनिया में भी नहीं आई है, इस दुनिया में आने से पहले ही उसके माँ बाप अलग हो गए, इसका क्या जवाब दूंगी? छोटी परेशानी को बर्दाश्त कर लेना बड़ी मुसीबत को भुगतने से बेहतर होता है बेटा। इस बात का क्या मतलब है अम्मा? मतलब ये कि वो बच्चा इस दुनिया में आ जाता, तुम नफीस के साथ रह रही होती, वो रोज उस बच्चे के सामने तुम्हारे साथ झगड़ा करता, तुम्हारी बेइज्जती करता, तुम्हें बेऔकात होने का एहसास दिलाता, तो उस बच्चे की नफ्सियात पे क्या असर पड़ता? तुम तो पढ़ी लिखी हो, मुझसे कहीं बेहतर जानती हो। जो कुछ भी अम्मा, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चे के लिए भी एक गलत बाप का इंतखाब किया। इतनी बड़ी गलती कैसे हुआ? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी कुल, सारी गलती तो हमारी थी। तुम्हें तो मजबूर किया गया था, तुम तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, तुमने आखिरी हद तक इस बेजान रिश्ते को निभाने की कोशिश की। हम सब तुम्हारे मुजरिम हैं, बल्कि मैं गुनहगार हूं तुम्हारी। मैं अपने बेटे के सामने तुम्हारी ढाल नहीं बन सकी। नहीं अम्मा, नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे किस्मत में जो लिखा था, मेरे नसीब में जो लिखा था, मैं उस पे राजी हूँ। मुझे किसी से कोई गिला नहीं कुछ। ये किस्मत का नहीं, इंसानों का गलत फैसला था बेटा। हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अम्मा नहीं, ऐसी बातें मत करें, ऐसी बातें मत करें अम्मा। और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, मैं जानती हूँ उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी। अल्लाह ताला ने मेरे लिए जरूर कोई अच्छा सोच रहा होगा। और ये क्या, आप तो मुझे चुप करवा रही थी ना, और खुद रोना शुरू हो गई। हाँ? नहीं अम्मा। पूछे ना, आप जरा से पूछे, क्या ये सब झूठ है? इस बात में सिर्फ इतनी सच्चाई है कि गुल को आज तलाक हो गई। तुम्हें जरूरत क्या थी मुंह उठा के वहां जाने की? खाला ने बुलाया था, काम था उन्हें। क्यों, उसका बेटा मर गया है क्या कि वो बार बार तुम्हें काम के लिए बुला लेती है? श्रा, खामोश हो जाओ। मुझे अपने बेटे से बात करने दो, पूछने दो उससे। हाँ बेटा अमर, बताओ असल में क्या हुआ था वहां? मैं बता तो रही हूँ आपको कि इसकी वजह से गुल को तलाक हुई है। श्रा, अगर तुम खामोश नहीं रह सकती तो अंदर चली जाओ, बात करने दो मुझे अपने बेटे के साथ। हाँ अमर बेटा, बताओ अब क्या हुआ? अबू नोमी धोखाधड़ी से गुल का मकान बेच रहा था। खाला ने मेरे जाने वाले वकील से उस पर स्टे ऑर्डर ले लिया, और वो चाहती थी कि मैं इस मौके पर वहां रहूं क्योंकि वो खौफजदा थी नोमी के मुतवक्का रद्द-ए-अमल से।
लेकिन सुरैया ने तो मुझे कोई और ही कहानी सुनाई है। तुम चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर? हाँ अमर, तुम अपनी बात जारी रखो। अबू जब मैं वहां पहुंचा तो ऑलरेडी नफीस और उसकी वालदा वहां थे और उन सबके बीच में झगड़ा चल रहा था। मुझे वहां देखकर नफीस ने उल्टा मतलब निकाल लिया और किसी के भी सोचने समझने से पहले गुल को तलाक दे दी। ये तो उस बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है। आपको उस बच्ची की पड़ी है? अपना बच्चा दिखाई नहीं दे रहा जिसके ऊपर पहले गबन का इल्जाम लगाए और अब किसी की बीवी को वरगलाने का। अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि सुरैया भाभी को झूठ बोलने की आदत है, लेकिन आप उन पर यकीन कर रही हैं, अपने बेटे पर नहीं। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा ही सिक्का खोटा है। नफीस को भी खाने का पूछा है या खुद ही ठूंसे जा रही है? नफीस कोई छोटा बच्चा है क्या, 6 महीने का, जिसे बिप पहना के उसके मुंह में खाना डाला जाए? और जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक सेहतमंद बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, मेरे लिए खाना बहुत जरूरी है। और रही बात नफीस की, वो खुद भी खा सकता है, हाथ हैं उसके। बातें तो बहुत बनानी आती है तुझे, कभी किसी काम को भी हाथ लगा लिया कर। ये बात तो तुम पर सूट करती है, हरकत में बरकत। और वैसे भी जितनी तुम्हारी उम्र हो चुकी है ना, अगर हिलोगी झूलोगी नहीं ना तो बैठे बैठे अकड़ जाओगी। अगर इस बच्चे का मामला नहीं होता ना तो कब से तुझे इस घर से चलता करवा देती। लेकिन खैर, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। वैसे टांगे कब्र में लटक रही हैं और साजिशों से तुम बाज नहीं आओगी। तेरी ये जुर्रत, तू मुझसे बकवास करती है। आइंदा ऐसी बेवकूफी भी मत करना मुझ पे हाथ उठाने की, वरना भूल जाऊंगी तुम्हारी उम्र का लिहाज करना। तुम्हारी आदत होगी बहुओं पे जुल्म करने की, लेकिन मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। मैं ईंट का जवाब पत्थर से ही देती हूँ। हटो मेरे रास्ते से। नफीस के बच्चे का ख्याल नहीं होता तो मैं बताती तुझे। आने दे नफीस को, आज तो मैं तुझे कितना पिटवाऊंगी, देखती हूँ तुझे मैं। आ जाओ। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे, दूर रखो अपना मनहूस साया मेरे बच्चे से। मनहूस साया? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसी बदकिरदार लड़की मेरे बच्चे को हाथ भी लगाए। मैंने क्या बदकिरदारी की है? अच्छा, एक पराये आदमी के लिए अपने शौहर से तलाक लेकर बैठी हुई और मुझसे पूछ रही हो आकर के क्या किया है मैंने? पहली बात तो ये कि तलाक आपके भाई ने मुझे दी। आपका ये कहना मुझ पर बनता नहीं है कि मैंने किसी और मर्द के लिए तलाक ली है। और दूसरी बात ये कि तुम्हारी पहली, दूसरी, तीसरी बात में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे बच्चे से दूर रहो तुम। बल्कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जमकर ही बैठ गई हो। निकलो मेरे घर से बाहर। मैं निकलूं? मैं क्यों जाऊं यहाँ से? बल्कि ये घर मेरा है। और अगर आप लोगों को मैं पसंद नहीं हूं या मैं अच्छी नहीं लगती तो आप लोग जा सकते हैं ये घर छोड़कर। और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे मजबूर करे कि मैं जबरदस्ती आप लोगों को इस घर से निकाल दूं। अच्छा, अकेली मालिक नहीं हूँ इस घर की। नोमान का भी इस विरासत में बराबर का हिस्सा है। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? नोमी भाई अपना हिस्सा कब का ले चुके। और वैसे भी अम्मा को कौन सा वो सपोर्ट करते हैं। और हो तो रही है सपोर्ट तुम माँ बेटी की।
वो तुम्हारा फ्रॉडिया कजन कर तो रहा है तुम्हें सपोर्ट, तो हम क्यों करें? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगले महीने से इस घर में रहने का किराया आप लोग मुझे देंगे, बता दीजिएगा भाई को। नौशी, मैंने तुम्हें कहा है ना मेरे लिए चाय बना के मेरे कमरे में लेके आओ। अम्मी मैं आपके लिए चाय बनाकर लाया हूँ। मुझे ना तुमसे बात करनी है ना तुम्हारे हाथ की कोई चीज खानी पीनी है। अम्मी प्लीज नाराजगी खत्म करें अपनी। कितने दिन हो गए आप मुझसे बात भी नहीं कर रही। मुझे तुमसे बात करनी भी नहीं है। तुमने मेरा दिल भी दुखा है और मुझे नीचा भी दिखाया है। अब प्लीज आप समझाएं अम्मी को। बुशरा, थूक दो अब तुम गुस्सा। देखो, दीन में भी खफगी के बायस किसी से 3 दिन से ज्यादा बात ना करना जायज नहीं है। अच्छा, और उसी इस्लाम में माँ बाप की हुक्म अदूली और दिल आजारी भी मना है। ये लेक्चर तो आपने अपने बेटे को कभी नहीं दिया। अम्मी मेरी मजाल, मैंने कभी आपसे बदतमीजी करने का सोचा भी नहीं। अरे बात तो मेरी मानते नहीं हो और बिला वजह के ढकोसले। नौशी, मैंने तुम्हें कहा है ना मेरी चाय बना के कमरे में लेके आओ। मुझे लगा आप ऐसे ही बोल रही हैं। कमाल है भाई, हद होती है। यानी मैं किसी को सीरियस नजर ही नहीं आती, मेरी बात को लोग मजाक समझते हैं। अभी अम्मा, आपने देखा इनका रवैया, अब इसी तरह मुझे इमोशनल टॉर्चर कर रही हैं ये। बेटा, ये बड़े सगीर की माएँ जो है ना, वो सब एक ही जैसी होती हैं। वैसे तुम उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? देखो, मैं भी चाहता हूं कि तुम अपना घर बसा लो। देखो, इस तरह लोगों की जुबानें भी बंद हो जाएंगी और तुम्हारी माँ का दिल भी बहल जाएगा एक बहू के घर में आने से। इसी बारे में सोच रहा हूँ, इसी बारे में सोच रहा हूँ। चलो, बैठो। क्या ये कहा है उसने? गुल का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग नहीं, नियत खराब हो गई है उसकी। अरे लिहाज मर गया उसके अंदर, वरना दुनिया की कोई भी बहन अपने भाई के साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकती। पता नहीं यार, मैं जितना इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये उतना ही हाथ से निकलता चला जा रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ हाथ पकड़कर ना धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दें उसे। बाहर रुलेगी ना, आटे दाल का भाव पता चलेगा उसे। क्या बातें कर रही हो यार, तुम पगला तो नहीं गई? मैं उसे कैसे ही उसी के घर से निकाल बाहर करूं? अच्छा, जब वो हमें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगी तब आप खुश होंगे? अरे भाई, क्यों करेगी वो ऐसा? अच्छा खैर, मैं घर आता हूँ, आके अम्मा से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि समझाएं उसे। अच्छा, ये तो वही बात हो गई, मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालकर कहा जाए कि भैया हमें काटना मत। आपको क्या लगता है इन सब के पीछे आपकी अम्मी का ही हाथ है? आपकी अम्मी के शय पर गुल ने ये सब कुछ कहा है, वरना वो तो कभी सोच भी नहीं सकती। सुरैया, मैं इस वक्त दुकान पे हूँ, गाहकी का वक्त है, मैं ना घर आके तुमसे बात करता हूँ। गाहक आए मैं सुन। ओके, खुदा हाफिज। हाँ जी। क्या हो गया बुशरा? सर में दर्द हो रहा है क्या?
ये कौन सी नई बात है? जब औलाद आपसे जिद करने लगे तो सर का दर्द क्या और बहुत से दर्द शुरू हो जाते हैं। लेकिन देखो, अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी औलाद दी है, नेक औलाद दी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जिद्दी भी कमाल की। मजाल है जो कभी मेरी बात मान जाए। मेरी बात हुई थी अहमद से, वो कह रहा था कि अब शादी के बारे में संजीदगी से सोचेगा। सच? उसने ये कहा है आपसे? इसीलिए तुम भी जरा सब्र से काम लो, उसके ऊपर प्रेशर मत डालो, वो खुद तुमसे आकर बात करेगा। मैं तो इस दिन का इंतजार एक एक पल गिन गिन के कर रही हूँ कि ये दिन कब आएगा मेरी जिंदगी में। कसम से इस खुशी से मेरे तो सर का दर्द ही सही हो गया। वैसे एक बात मुझे बताओ, तुम खवातीन जो हो, बहू लाने के लिए दुआएं करती हो, मन्नतें मांगती हो, और जब बहू जो है वो घर में आ जाती है तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन खुद ही बन जाती हो। ये साइंस मुझे कुछ समझ में नहीं आई। सिद्दीक साहब, वो सासे ना कोई और होंगी। मैं तो अपनी बहू को अपने हथेली का छाला बना के रखूं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। वैसे गुल की तलाक का सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। हाँ, है तो बहुत अफसोसनाक बात, लेकिन ये मत भूलिएगा कि फहमीदा बाजी ने कैसे मेरे अहमद को ठुकरा के उस नफीस से अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था। लेकिन उस लड़के ने 1 साल भी नहीं गुजरने दिया, कैसे तलाक देके निकाला। मैं तो कहती हूँ ये अल्लाह का इंसाफ था, अल्लाह ने किया ये इंसाफ। अरे खुदा का खौफ करो बुशरा, उसकी किस्मत में शादी होना वहीं पर लिखा था। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, तो फिर उसके नसीब में ये तलाक होना भी लिखा था, तो इसमें अफसोस की क्या बात है? और ये जो आप और आपके बेटे को मेरी बहन और मेरी भांजी से हमदर्दी का बुखार 24/7 है ना, मुझे बहुत जहर लगता है। अच्छी खासी समझदार औरत हो तुम, पता नहीं क्यों रोज बरोज तुम सुरैया जैसी होती जा रही, जहरीली। अपने रवैये पे तुम जरा गौर करो। अरे, यानी मैं और वो जहरीली सुरैया? अस्तगफर। यानी मिलाया भी तो उस नौगन से। अस्तगफर। जी जी रईस भाई, बस शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ ठीक है। अफसोस की क्या बात है, इंसान के नसीब में जो चीज लिखी होती है उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत हो। अब आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या कह रहा था रईस? बस अम्मा वो तलाक का अफसोस कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें काफी दुख हुआ है, और कह रहे थे कि किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई खर्चा चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन मैंने मना कर दिया अम्मा। खर्चे का मसला भी तो रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। खैर, अल्लाह वाले। परेशान मत हो, मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ ना, और वैसे भी भाभी से मैंने कह दिया है कि अगर इस घर में रहना है तो आप लोगों को किराया देना पड़ेगा। सुन लिया आपने? क्या गदर मचाया आपकी बेटी ने इस घर में? इस सब की नौबत भी तो तुम ही लाए हो नोमी। कोई कहाँ तक बर्दाश्त करेगा आखिर? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस भाई ने तुम्हारे स्कूल कॉलेज की फीसें भरी,
तुम्हारी शादी में इतना खर्चा किया, तुम्हारे सारे ऐशो आराम पूरे किए, उस भाई से तुम अपने घर में रहने का किराया मांग रही हो। भाभी मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मेरी फीस मेरे बाप ने दी है। हमेशा। और मेरे बाप के मरने के बाद मेरे तमाम अखराजात मेरी माँ ने उठाए। बल्कि मेरे भाई को तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि मेरी शादी पे एक दहला भी खर्च करते। सारा खर्चा आप लोगों ने नफीस से लिया। कितनी कीमत वसूल की है मेरे नाम पे आप लोगों ने? नफीस भाई का भी तो कर्ज है ना हम पर, जो हमें ही अदा करना है, क्योंकि दुकान नहीं चल रही है तुम्हारे भाई की। वैसे शर्म तो नहीं आती तुम्हें अपने बड़े भाई के लिए इस किस्म की बात करते हुए? अफसोस। अरे शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए, बल्कि आप दोनों को आनी चाहिए। जब आप लोगों को शर्म नहीं आ रही तो मैं क्यों शर्म करूं कुछ कहते हुए? पता नहीं शादी के नाम पर कितना कुछ बटोरा है आप लोगों ने नफीस से। लगता है झूठ बोलने की भी तुमने आला तालीम हासिल की है। झूठ बोलने वाले आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते। और जहां तक बात हमारे भाई की, तो माशाल्लाह से इन्होंने तो खाना पीना तो दूर की बात, हमारा चाय पानी भी बंद कर दिया। इसलिए मजबूरी में आकर अपना खर्चा उठाने के लिए हमें किराया चाहिए। और अगर हम किराया ना दें तो क्या कर लोगी तुम? कर तो मैं आप लोगों का कुछ भी नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैं दूसरे किराएदार जरूर रख सकती हूँ। ताकि वो हमें टाइम पर किराया दे, जिससे हम अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। आप लोग सोच लीजिए, आपके पास टाइम है। यानी ये वक्त है तुम लोगों के घर आने का? इतना ज्यादा तो टाइम नहीं हुआ, अब 11 ही बजे हैं। अरे तुम्हें पता नहीं है, मैं 11 बजे तो सो जाती हूँ। तो सो जाती है ना खाला। नफीस को कौन सी लोरियां सुनानी होती हैं जिसके लिए आप जाग रही होती हैं हर वक्त? शर्म तो नहीं आ रही? वो मुझ पे तंज कर रही है और तुम हंस रहे हो बीवी की बात पे। क्या हो गया अम्मा, हमेशा गुस्सा करती रहती हो, कभी तो हंस लिया करो। हाँ हाँ हंसती हूँ, आजा इधर आ, कमरे में मेरे साथ आ, चल इधर आजा। बहुत पर निकल आए ना तेरे नई बीवी की वजह से। पहले मेरे आगे तो जबान नहीं खोलता था, अब हर वक्त बकबक करता रहता है। अम्मा कान तो छोड़ो मेरे, इस तरह तो तुम मुझे बहरा कर दो। मैं गंजा भी कर दूंगी तुझे, इंसान का बच्चा बन जा तू। यार अम्मा क्यों ख्वामा के पीछे पड़ी रहती हो? अब तो वो माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? एक बात बता ना, ये जो दूसरा भैया है, ये तूने अभी कुछ दिन पहले तो रचाया, इतना जल्दी कहाँ से माँ बनने वाली? अम्मा ये तो अल्लाह की देन है, जिसको चाहे नवाज दे, बस तुम थोड़ा ख्याल कर लिया करो। हाँ मुझे कहाँ इन बातों का पता है। बेटा ये तेरा पहला बच्चा नहीं है जो तू उसके लिए इस तरह से बावला हो रहा है। पहला लड़का तो होगा। जैसी शक्लें लड़का नहीं पैदा करती। बस कर दो अम्मा, पहले तुमने उस गुल बेचारी का जीना हराम किए रखा और अब इसके पीछे पड़ गई हो। है? खुदा के लिए मेरा घर बस जाने दो। देखो ये औलाद है, रातों को जाग जाग के पाला इस औलाद को, 2 दिन में उस औरत का हो गया। अरे भैया कहाँ जाऊं, इनके घर नहीं मैं बसने दे रही। वाह 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 बेटा। रजिया क्या फायदा 2 बेटे पैदा की, किस फायदे में? छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हें कौन सी मेरी परवाह है? माँ मरती है तो मर जाए भले। अल्लाह ना करे अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? तो और कैसी बातें करूं अहमर, मेरे एक अकलौते बेटे हो तुम, और तुमने कितना मेरा दिल दुखाया है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बस
हम यहाँ पे ये बहस छोड़ते हैं, क्योंकि ना आप मानेंगी ना मैं समझूंगा। समझ तो तुम गए हो, अपने अब्बा को बता दिया, बस मुझसे छुपा रहे हो। क्या छुपाया आपसे मैंने? यही कि तुम शादी के बारे में सोच रहे हो। अभी वो तो मैंने बस अब ये मत कह देना कि वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, बट आप ही जानती हैं कि इतना बड़ा फैसला ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ जरा सोच समझ कर फैसला करो। ठीक है, तुम सोचो, खूब सोचो, लेकिन ज्यादा देर मत करना प्लीज। ऐसा ना हो तुम्हारी माँ जो है ना वो इंतजार कर करके ही सूख जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बेफिक्र रहे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, प्रॉमिस। प्रॉमिस। गुड बॉय। ठीक है, मैं आती हूँ। अम्मा मुझसे पूछ रही थी कि इतनी जल्दी खुशखबरी कैसे आ गई। अब मैं उन्हें क्या बताता कि तुम्हें अभी इस घर में लेकर आया हूं, लेकिन निकाह तो हम 2 महीने पहले ही कर चुके थे। और हाँ, मैंने उनसे कह दिया कि मुझे यकीन है कि तुम बेटा ही पैदा करके दोगी। तो और क्या, मैं गुल की तरह थोड़ी हूँ जो लड़कियां पैदा करे। वैसे एक बात बताओ कि तुम्हारी अम्मा को मुझसे मसला क्या रहता है? अरे बस वही सासों वाली सोच। वो चाहती है उनके अलावा इस घर पे कोई और हुकूमत ना करे। हाँ, तो फिर आंटी को चाहिए था कि तुम दोनों भाइयों की शादी ही ना करती, ऐसी रखती ना छड़े चांट। अरे वो तो बस यूं ही बोलती रहती हैं, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल करता है। बस कर दो, जैसे मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। हर वक्त अपनी माँ से पिटते रहते हो या उनके घुटनों के नीचे लगे रहते हो। वो तुम्हारे कान भरती हैं और तुम उनके इशारों पे नाचते हो। मैं सुनता सबकी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ सबकी सुनते हो वहां बेचारी मजलूम बीवी की भी सुन लिया करो, वो ही तुम्हारा साथ देगी। आखिर में ये बहन भाई माँ कोई काम नहीं आता। मुझे ही देख लो, कैसे अपनी माँ से लड़कर तुमसे शादी की है मैंने। तो मैंने कब इनकार किया? मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ, और देखो मैंने तुम्हें बिल्कुल वैसे नहीं रखा हुआ जिस तरह गुल को रखा था। उससे तो शायद कभी मैंने नरम लहजे में बात ही नहीं की। अच्छा बस करो, अब उस औरत का जिक्र मत किया करो मेरे आगे, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम बस मुझ पर फोकस करो और हमारे होने वाले बच्चे पे फोकस करो। और खबरदार, जो आइंदा 5 मिनट से ज्यादा अपनी माँ के पास बैठे हो तो वो तुम्हारा घर कभी बसने नहीं देंगी। ये बात लिख के रख लो तुम आज मेरी। हाँ हाँ, तुम्हें तो मैंने पीर बनाकर रखा हुआ है, क्यों फिक्र करती हो? अच्छा सुनो, आइसक्रीम खाओगी? आइसक्रीम? हाँ, वैसे इस हाल में बहुत दिल चाहता है पिज्जा, बर्गर, खट्टी मीठी चीजें खाने का। चलो ठीक है, पहले गोलगप्पे खाएंगे, उसके बाद आइसक्रीम खाने चलेंगे। चलो चलो, चलो छोड़ो से। चलो चलो। सखर वाली खाला का फोन आया था। कौन सी जखर वाली खाला? मेरे अब्बू की कजन अच्छा, गुल की तलाक के बारे में पूछ रही थी। वो तो हैरान हो गई सुनकर, कहने लगी कि हमारे खानदान में दूर दूर तक आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इतने सवाल पूछे उन्होंने कि मैं तो शर्मिंदा ही हो गई। तुम मुझे बता रही हो? दिन की 10,000 कॉल्स आती हैं मुझे, पूरी दुनिया में बात फैल गई, हर कोई बात कर रहा है। क्या इंसान दुनिया वालों को वजाहतें देता फिरे? मेरी मानो तुम ना फोन उठाना बंद कर दो। भाई, आप ये डिस्कशन अपने रूम में भी जाके कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने में डिस्टर्बेंस हो रही है। तुम तो चाहती यही हो।
तुम्हारा बस चले ना, गला घोंट के हमारी आवाजें बंद कर दो। भाभी मैं बहस नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं आप कितनी बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे, जरा सा भी लिहाज नहीं है इसे मेरा। कौन सी बेइज्जती की है बहू इसने? यही तो कहा है कि तुम लोग कमरे में चले जाओ। क्यों जाएं अपने कमरे में? कैदी हैं, चोरी की हमने। भाभी बहुत हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप बात को बढ़ा रही हैं। गुल, बकवास मत करना, हद से बढ़ी हो तुम। मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाना बंद करो अब तुम। क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर आपने कौन सी नरमी बरती है हमारे साथ? अच्छा, तलाक याफ्ता एक प्रेग्नेंट बहन को अपने घर में बिठाकर बैठे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, फिर भी सवाल पूछ रही हो कि क्या नरमी कर रहे हैं हम तुम्हारे साथ? मुझे तो लगता है कि आपने इस घर में फसाद फैलाने की ना कसम खा रखी। क्या हो गया नोमी? जवान बहन पे हाथ उठाओगे तुम अब? तो अम्मा इसे भी तो देखे ना आप, मुसलसल जुबान चला रही है। जबान ये नहीं चला रही, जबान तुम्हारी बीवी चला रही है। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, आज के बाद अगर मेरी बेटी को किसी ने तंग किया ना, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से इस घर से निकाल दूंगी, समझ आई? ये धमकियां ना किसी और को लगाइएगा, डरने वालों में से नहीं हूं मैं। ऐसा जीना हराम करूंगी ना आपकी इस बेटी का, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी।